इनफैक्ट स्वैपिंग मुझे लग रहा है कि 22,000 का लेवल जब तक मार्केट मेंटेन करता है तो मेरे ख्याल से मार्केट में तेजी का ही माहौल रहेगा। आज अच्छी बात थी कि बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एफआईआईज ने अच्छी खासी खरीदी की है। और मार्च का ये लास्ट डे था जब सारे अकाउंट्स निवेशक बंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वापस एक थोड़ा सा अपटिक दिखाएगा, क्योंकि जो भी करेक्शन वॉलेटिलिटी आपको मार्च के महीने में देखने को मिली है वो शायद अभी खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से मार्केट्स बॉटम आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट बाइंग अप्रैल में भी देखने को मिलेगी। तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों पे फोकस रखिए। लार्ज कैप में हमको लग रहा है कि ऑटो, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, और ऑब्वियसली जो नतीजों का सीजन भी शुरू हो जाएगा अप्रैल के सेकंड वीक से, तो आई थिंक मार्केट्स वापस स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक डेटा और फाइनेंशियल्स देखेगी। तो ओवरऑल मार्केट्स का रुझान पॉजिटिव लग रहा है। पोजिशनल पिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर नियर टर्म का नजरिया है 8 से 10 दिन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक 1035 में चल रहा है। तो ये काफी अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि नतीजे क्वार्टर जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के काफी अच्छे आएंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट जून के महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये भी एक अच्छा नैरेटिव बैंक्स के लिए प्ले आउट होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई खरीदना चाहता है तो 1090 1095 का टारगेट प्राइस रखे, और यहाँ पे 1015 का स्टॉप लॉस रखे। 8 से 10 दिन के लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, और स्टॉक भी काफी वेल पोजिशनड है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है। देखिए विप्रो में जो ग्रोथ के नंबर्स पिछले क्वार्टर के आए थे, अभी भी मामला वही का वही है। ग्रोथ अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है। गाइडेंस भी मैनेजमेंट का इतना कोई एग्रेसिव नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए इनका नजरिया अगर साल 1.5 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को अभी भी चिंता है कि जो यूएस मार्केट से ग्रोथ आ रहा है वो काफी धीमा है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिले। और विप्रो अगर हम दूसरे आईटी कंपनीज के मुकाबले में कंपेयर करें तो ग्रोथ उनसे काफी कम है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो ही होल्ड करिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से बैंकिंग है या कैपिटल गुड्स है, ऐसे सेक्टर्स में निवेश का मौका अभी मिल रहा है। जैसे कि बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एलएनटी भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 6-12 महीने में दे सकता है। लेकिन विप्रो में डेफिनेटली कोई बड़ा अपसाइड शॉर्ट टर्म में आने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर स्विच करना है तो आईडीएफसी फर्स्ट या एलएनटी में स्विच करें। से देखिए इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है और अच्छा मुनाफा भी इन्होंने बनाया है। मेरे ख्याल से देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले 2-3 साल के लिए ग्रोथ मोमेंटम में रहेगा। इस साल की बजट भी जब आएगा इलेक्शन के बाद, तो हमको लग रहा है कि रेलवे को काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अट्रैक्ट करेगी, और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अभी एंटर कर रहा है। काफी हद तक मैं समझता हूँ कि टीटागढ़ रेल वैगन रेल सिस्टम जो उन्होंने खरीदा है, ये वैगन मैन्युफैक्चरर का एक मार्केट लीडर है। नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट के लिए लेकिन मेट्रो के लिए भी काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले, और अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इनको सिर्फ साल 1.5 साल और रहना है। मेरे ख्याल से 1150-1200 का एक टर्म का टारगेट बन सकता है। तो तब तक होल्ड करें। मेरे ख्याल से इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे होल्ड करें तो और अच्छा प्राइस उनको फ्यूचर में मिल सकता है। ये देखिए मेरे ख्याल से एक एलआईसी एक ऐसा विकल्प है जो आपको कम से कम अगले 2-3 साल में ही अच्छा पैसा बना के देगा। देखिए पब्लिक इशू के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक ने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था, और पब्लिक निवेशकों का फंड्स का जिन्होंने भी पैसा डाला था उसमें अच्छी तरह से एक पॉजिटिविटी आई थी। लेकिन वापस थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए मार्च के क्वार्टर जो आएंगे प्लस पूरे साल का जो बिजनेस परफॉर्मेंस आएगा वो काफी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉस बुक ना करे, थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे। अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीना है तो मुझे लगता है कि एलआईसी में डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस आएगा, बट थोड़ा समय यहाँ पे लंबा रखना जरूरी है। देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है, हालांकि इनकी बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि क्यूएसआर मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हालांकि अभी कंपटीशन काफी बड़ा है, काफी क्यूएसआर कंपनीज लिस्टेड है। देवियान इंटरनेशनल ये बेसिकली वरुण बेवरेजेस ग्रुप की कंपनी है, और सभी जानते हैं कि वरुण बेवरेजेस एक वेल एस्टेब्लिश पेप्सी का फ्रेंचाइज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का जो बैंडविड्थ है प्लस जो आगे रिटेल नेटवर्क बढ़ाने की इनके जो प्लान्स है वो आगे 1.5-2 साल में अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा दबाव में हो, बट अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो यहाँ पे होल्ड करिए। यहाँ पे लॉस में बुक मत करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन नियर टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये भी एक फिनटेक कंपनी है और इंश्योरेंस के बिजनेस में काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन अभी भी इंडिया में ऑनलाइन जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिकती है वो काफी कम मात्रा में, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ये डेफिनेटली नंबर बढ़ने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन पॉलिसीज बेचने के लिए ग्राउंड लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी पूरी तरह से इंडिया में तैयार नहीं है, बट आगे डेफिनेटली होगा।
तो कहीं ना कहीं अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही स्वाति इस इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, बट नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रुक रुक के चलेगा। तो 1.5-2 साल का नजरिया अगर कोई रखता है तो ही यहाँ पे होल्ड करे, और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। तो होल्ड करने की राय, यहाँ पे फिलहाल तो लॉस बुक ना करे। देखिए, आईआरएफसी में इनको फिक्र करने के लिए कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले बजट में जो रेलवे का बजट अनाउंस किया जाएगा वो पिछले साल के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा होगा। और सभी लोग ये जान ले कि आईआरएफसी करीबन 40% रेलवेज का कैपेक्स का रिक्वायरमेंट केटर करता है। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में एक इवेंट आने वाला है जहां से स्टॉक थोड़ा सा रे-रेट हो सकता है। 150 रुपए के नीचे जरूर आया है। अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से रेलवे सेक्टर में जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसका फायदा आईआरएफसी को जरूर मिलेगा। कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि साल 1.5 साल का नजरिया अगर कोई रखता है तो 165-170 का भी नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करें। स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको एक B2C बिजनेस पसंद है, और कंपनी का नाम है इमेजिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। ये कंट्री का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। अभी हाल ही में इस कंपनी में एक बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी जो प्राइवेट कंपनीज में जो 4 पार्क्स थे वो अभी इमेजिका को ये ट्रांसफर करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इनके जो पार्क्स है वो 7 हो जाएंगे, और ये एक्चुअली वंडरलस्ट को भी टेक ओवर करेंगे। कंपनी के बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी मुंबई और पुणे के मार्केट्स में अभी फिलहाल तो केटर करती है, लेकिन अभी लोनावला में भी 4 पार्क्स आ रहे हैं, प्लस इंदौर में, प्लस गोवा, उत्तराखंड में भी नए पार्क्स इनके आने वाले हैं। तो कंपनी काफी अच्छे ग्रोथ मोड में है। मर्जर के बाद कंपनी करीबन 400 करोड़ का रेवेन्यू दिखाएगी, 175 करोड़ का कामकाजी मुनाफा दिखाएगी। और मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है ये आपको अगले साल, दैट इज अप्रैल 25, मार्च 25 में देखने को मिलेगी। अभी भी मार्केट ने इस मर्जर को पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है। हमारा मानना है कि अगले साल के नंबर जब कंसोलिडेटेड होकर आ जाएंगे तब अच्छी री-रेटिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। करीबन 130-135 का नियर टर्म का टारगेट बनता है 6 से 12 महीने के लिए। करंट प्राइस 72 है। मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, B2C बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास काफी बड़े टैक्स लॉसेस है, जिससे हम यही कहेंगे कि जो अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी में अगले 2 साल आएगी वो काफी स्ट्रांग रहेगी। तो इस मौके को इन्वेस्टर्स को जरूर कैपिटलाइज करना चाहिए। अगले 6 से 12 महीने के लिए 135 का टारगेट प्राइस इमेजिका।